नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। नंद किशोर, मनमोहना, कृष्ण, नंद गोपाल, अनेकों लीलाएं हैं जिनकी और अनेकों नाम हैं जिनके। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर खबर प्याली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य बताने जा रही हूं जिनके बारे में आप सबको नहीं पता होगा, जिनके बारे में आज तक साइंस भी नहीं प्रूव कर पाया है कि वो सच है या फिर झूठ। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कान्हा का जीवन अलौकिक है, अद्भुत है। द्वापर उनकी लीला का गवाह बना, पर क्या कलयुग में भी कान्हा वही उन्हीं गलियों में, उन्हीं वनों में गोपियों के साथ रास रचाते हैं? क्या कलयुग में भी कान्हा का रोज यहाँ आना जाना है, जिसके सबूत भी हैं, निशान भी हैं, पर देखने वाला देख नहीं पाया, बताने वाला बता नहीं पाया। विज्ञान के पास इन बातों का जवाब नहीं, जो केवल और केवल एक रहस्य है। आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी निधिवन। इच्छा होती है कि हम कहीं क्वेरी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, जैसा आपने कहा हकीकत है कि नहीं, तो आधी हकीकत नहीं, पूरी हकीकत है। इसके लिए वहां रुकते हैं वो लोग, और सुबह जब वो लोग मिलते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश, एकदम बेहोश होते हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोग पूछते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और विदिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर कुछ कहे बिना मुस्कुराते मुस्कुराते वो प्राण छोड़ देते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री हर रोज रखा जाता है। कहा जाता है यहाँ रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि रात में यहाँ के एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। सोलह श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है, चूड़ी कंगन आदि वगैरह पूरा 16 श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है। दोने के चारों लड्डू आधे मिलते हैं, दातिन चबी हुई मिलती है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल फैला हुआ पाता है। जी हाँ, यही निधिवन का बड़ा रहस्य है, जहां से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं, वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है, तो सुनिए, आपको बताते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है? आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं, भगवान तय करते हैं। और इसलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात, दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल देते हैं? जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सरमाथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सरोबार होकर कान्हा के भक्त हो जाना चाहते हैं। निधिवन के नाम से पहचाने जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है, पर उन्हें कोई नकार भी नहीं पाया। निधिवन की मान्यताओं और उससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
निधि वन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग निधि वन से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि वहां मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधि वन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहां आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडे के सहारे फैलने से रोका गया है। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है, वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधि वन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। निधि वन में ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बाके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा, मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की थी। रात के 8 बजने के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। यहाँ के गाइड बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 आपस में गुत्थे हुए वृक्ष यहाँ हैं, वही रात में कृष्ण की रानियां बनकर उनके साथ रास रचाते हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। यहाँ आने, यहाँ के रहस्य को जानने की बहुत कोशिश हुई, पर हर बार एक ही नतीजा, रात में रुकने वाला या तो जीवित नहीं बचा या तो बताने लायक नहीं रहा। निधि वन का रहस्य बहुत गहरा है। सच्चाई जो भी हो, आस्था के रंग यहाँ बहुत गाढ़े हैं। कान्हा के निशान तो मथुरा वृंदावन में हर कहीं पर है, पर यहाँ की छाप अलग है। ऐसे में यहाँ क्या भक्त करते हैं और भगवान उसे कैसे स्वीकारने के प्रत्यक्ष सबूत देते हैं, ये भी आपको बताते हैं। यहाँ शाम 7 बजे की आरती का घंटा बजते ही आपस के घरों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और पूरा इलाका वीरान हो जाता है। निधि वन के अंदर एक रंग महल है। इस रंग महल में रोजाना राधा और कृष्ण के लिए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले पूरी तरह सजा दिया जाता है। पलंग के ही बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग मीठा पान रख दिया जाता है। मान्यता है कि रास के बाद भगवान यहाँ शयन करते हैं। रंग महल का दरवाजा सुबह 5 बजे खोला जाता है। उस समय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो सभी को हैरान कर देता है। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, लोटे का पानी खाली होता है, दातून कुची हुई नजर आती है और पान खाया हुआ मिलता है, वह सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है।
रंग महल में आज भी प्रसाद में माखन मिश्री ही रखा जाता है। सुबह भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही यहाँ चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में भी उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त दिन में यहाँ घूमने आते हैं वे इन वृक्षों की पत्तियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी इसे अपने साथ ले जाता है उसका कुछ ना कुछ अहित जरूर होता है, इसलिए लोग इसे साथ ले जाने से परहेज करते हैं। वृंदावन के स्थानीय पुजारियों का कहना है कि इस वन वाटिका में कोई भी भगवान की रासलीला नहीं देख सकता। जिसने भी कोशिश की वो 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। ऐसा कहा जाता है कि दर्शन की कोशिश करने वाले को भगवान तो दिख जाते हैं, लेकिन वो उनकी अपार ऊर्जा को देखकर सहन नहीं कर पाता। इसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। जिन्होंने भगवान के दर्शन कर अपनी जान गंवाई उन सभी की समाधि इस वन में आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास कृष्ण भगवान और राधा की भक्ति ही करते थे। 15वीं सदी में वे यहीं रहकर भगवान की आराधना किया करते थे। उस समय वे भगवान कृष्ण के साथ गोपियों की अलौकिक रास को वह अपनी आंखों से देख पाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में स्थापित ठाकुर जी की मूर्ति स्वामी हरिदास को निधि वन से ही मिली थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वो मूर्ति दी थी। इस मूर्ति का स्वामी हरिदास ने काफी समय तक निधि वन में ही रहकर पूजन किया। बाद में मंदिर का निर्माण कराकर उसे स्थापित कर दिया। निधि वन का सच आज भी विज्ञान की बड़ी पहेली है। ये पहेली कभी सुलझेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर खबर प्याली की ओर से जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार।